नमस्कार दोस्तों। जिस सऊदी अरेबिया ने कुछ महीने पहले तक कहा था कि उसकी जमीन और एयर स्पेस का इस्तेमाल ईरान पर हमले के लिए नहीं होगा, अब वही सऊदी अमेरिका को अपने बेसिस और वॉरशिप्स इस्तेमाल करने की छूट दे रहा है। तो सवाल ये उठता है कि क्या मिडिल ईस्ट में अब सबसे बड़ा गेम पलट चुका है? क्या सऊदी ने ईरान को अकेला छोड़ दिया है? और क्या अब ईरान का खेल सच में खत्म होने वाला है? आइए जानते हैं इस वीडियो में। तो आखिर हुआ क्या है? हाल ही में कई इंटरनेशनल रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि सऊदी अरेबिया और कुवैत ने अमेरिका को फिर से अपनी मिलिट्री बेस और एयर स्पेस इस्तेमाल करने की अनुमति दे दी है। ये वही बेसिस हैं जिनका इस्तेमाल यूएस गल्फ ऑपरेशंस और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज मिशन के लिए करना चाहता था। हालांकि सऊदी सोर्स ने कुछ रिपोर्ट्स को डिनाई भी किया है, लेकिन लगातार आ रही खबरों से इतना साफ है कि गल्फ कंट्रीज अब ईरान को लेकर पहले जितने न्यूट्रल नहीं दिख रहे, और इसकी सबसे बड़ी वजह है ईरान के लगातार अटैक्स। अब सवाल ये उठता है कि सऊदी ने अपना रुख क्यों बदला? सऊदी अरेबिया ऐसा क्यों कर रहा है? इसके पीछे तीन बड़े कारण बताए जा रहे हैं। इसमें से पहला कारण है कि ईरान के अटैक्स। 2026 में ईरान और उसके अलाइज पर आरोप लगा कि उन्होंने गल्फ देशों, ऑयल फैसिलिटीज और यूएस बेसिस पर मिसाइल्स और ड्रोन अटैक्स किए। सऊदी के एरोमैको रिफाइनरी पर भी हमला हुआ था, जिससे ऑयल मार्केट तक हिल गया था। प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर भी ईरानियन स्ट्राइक की रिपोर्ट सामने आई, जहां यूएस एयरक्राफ्ट डैमेज होने की बात कही गई। यानी सऊदी को लगने लगा कि अगर वो पूरी तरह न्यूट्रल रहा तो अगला टारगेट वो खुद भी बन सकता है। अब दूसरा कारण निकल के आता है ऑयल और इकोनॉमी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण ऑयल रूट्स में से एक है। अगर यहाँ इंस्टेबिलिटी बढ़ती है तो सऊदी की इकोनॉमी, ऑयल एक्सपोर्ट और पूरी गल्फ ट्रेड प्रभावित होती है। अमेरिका का प्रोजेक्ट फ्रीडम इसी रूट को सिक्योर करने के लिए बताया जा रहा था। सऊदी समझ चुका है कि अगर ईरान लगातार प्रेशर बनाता रहा तो सबसे ज्यादा नुकसान गल्फ देशों को ही होगा। अब तीसरा कारण निकल के आता है सर्वाइवल स्ट्रेटजी। सऊदी अरेबिया और ईरान की राइवलरी कोई नई नहीं है। सीरिया, यमन, इराक, हर जगह दोनों इनडायरेक्ट प्रॉक्सी वार लड़ चुकी हैं। लेकिन अब सऊदी शायद ये मान रहा है कि अगर ईरान रीजनल मिलिट्री पावर बनकर और मजबूत हुआ तो गल्फ में बैलेंस पूरी तरह बदल सकता है। इसलिए सऊदी अब अमेरिका की ओर करीब जाता दिख रहा है। अब ऐसी परिस्थिति को देखते हुए जहन में सवाल ये आता है कि क्या ईरान का खेल खत्म होने वाला है? क्या ईरान खत्म होने वाला है? देखिए, ईरान अभी भी कमजोर देश नहीं है। उसके पास मिसाइल्स हैं, ड्रोन्स हैं, प्रॉक्सी ग्रुप्स हैं, और सबसे बड़ी बात, वो सीधे लड़ाई से ज्यादा एसिमेट्रिक वॉरफेयर में माहिर है। हाल ही में रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि ईरान ने कई यूएस मिलिट्री एसेट्स को नुकसान पहुंचाया। यानी ईरान अभी भी डेंजरस पोजीशन में है। लेकिन दूसरी तरफ प्रॉब्लम यह है कि इजराइल प्रेशर बना रहा है, अमेरिका मिलिट्री प्रेजेंस बढ़ा रहा है, गल्फ कंट्रीज ईरान से दूरी बना रहे हैं, और इकोनॉमी सक्शन से पहले ही कमजोर है। अगर सऊदी पूरी तरह यूएस कैंप में चला गया तो ईरान की रीजनल आइसोलेशन और बढ़ सकती है। अब आप सोच रहे होंगे कि आगे क्या हो सकता है। तो हो ये सकता है कि अब मिडिल ईस्ट तीन पॉसिबल डायरेक्शन में जा सकता है, जिसमें से पहली पॉसिबिलिटी ये है कि फुल रीजनल पार हो सकती है अगर अटैक्स बढ़े तो फिर इसके बाद अमेरिका, इजराइल और गल्फ अलायंस सीधे ईरान के खिलाफ एक्शन ले सकता है। ऑप्शन 2, या कहा जाए कि दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि प्रेशर के बाद डील अमेरिका शायद मिलिट्री प्रेशर बनाकर ईरान को नई न्यूक्लियर या सिक्योरिटी डील के लिए मजबूर करना चाहता हो। तीसरा ये हो सकता है कि प्रॉक्सी वॉर जारी रहे। सबसे रियलिस्टिक पॉसिबिलिटी यही मानी जा रही है, जहां डायरेक्ट वार कम लेकिन अटैक्स, साइबर स्ट्राइक्स और प्रॉक्सी कॉन्फ्लिक्ट्स जारी रहेंगे। और ऐसे हालातों को देखते हुए एक बात तो अब साफ दिख रही है कि मिडिल ईस्ट में अलायंस तेजी से बदल रहे हैं। सऊदी अरेबिया अब सिर्फ ऑब्जर्वर नहीं रहना चाहता, और ईरान वो अब पहले से ज्यादा प्रेशर में दिखाई दे रहा है। अब देखना ये होगा कि क्या ये सिर्फ टेम्परेरी स्ट्रेटजी है या फिर मिडिल ईस्ट में एक नई पावर अलाइनमेंट शुरू हो चुकी है। आपको क्या लगता है, क्या सऊदी ने सही फैसला लिया, और क्या ईरान इस प्रेशर से निकल पाएगा? कमेंट करके जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।